गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन को बीएसएससी का न्यू सेट। आज जो कल वाली सेट का क्वेश्चन था, जो आज इसमें कुछ क्वेश्चन है इसमें डाल देते हैं। एक स्लाइड में पूरा क्वेश्चन डालते नहीं, तो देख लीजिए एक स्लाइड में आपका मन भी आ जाएगा। तो क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। ये टाइप के क्वेश्चन को बनाने में कितना मजा आता है, और देखिए कितना मजा से बनता है क्वेश्चन। इतना आसान क्वेश्चन है लेकिन देखने में कठिन है, फिर भी इसको कितना मजे से बनाते हैं। अगर विक्रय मूल्य दुगना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है। अगर विक्रय मूल्य को दुगना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या है? तो प्रतिशत लाभ क्या है? अगर कहा जाएगा कि सीपी मान लीजिए 1 रुपया है, एसपी मान लीजिए विक्रय मूल्य को दुगना किया, एसपी 1 रुपया है, 1 रुपया, इसको दुगना कर देते हैं तो एसपी कितना हो जाता है? 2 रुपया। तो लाभ जब दुगना करने पर नहीं लाभ 3 गुना हो रहा है तो प्रॉफिट कितना हो जाता है? अगर मान लीजिए कि एसपी इसका 1 रुपया, दूसरा एसपी कितना हो जाता है? 2 गुना करने पर 2 रुपया, और जब ये 2 रुपया एसपी होता है तब इसका प्रॉफिट कितना हो जाता है? प्रॉफिट हो जाता है 3 रुपया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी शुरू के प्रॉफिट क्या हो जाएगा? शुरू वाला इतना पर ये इतना रुपया होगा। तो प्रॉफिट परसेंट हमको निकालनी होगी, तो हम क्या करेंगे? 2 में से 3 में से 1 रुपया को घटा देंगे तो 2 रुपया हमें ओरिजिनल प्राइस हो जाए, ओरिजिनल प्रॉफिट हो जाएगा। और ये मेरा सीपी में चेंज हो जाएगा, तो ये सीपी गुने 100, 2 से 2 काटेंगे यानी 100% हमको प्रॉफिट होगा। ओके, ये सवाल बहुत देर से छूट जाएगा, ये सवाल गलत बन जाएगा आपसे अगर ध्यान नहीं दीजिएगा। क्यों कि पहले का एसपी 1 रुपया तो दूसरा का एसपी 2 रुपया, और दुगना करने पर तभी 3 गुना हो जाता है। तो यानी कि उस समय इसकी प्रॉफिट 1 रुपया था, तभी दुगना हुआ तभी 3 गुना हो रहा है। यानी 1 रुपया जब इतना प्रॉफिट एसपी था तो इसका प्रॉफिट कितना होगा? 1 रुपया होगा, और बाद में दुगुना हुआ तब इसकी प्रॉफिट 3 गुना हो गया। तो प्रॉफिट में अंतर कितना? इसमें अंतर कितना? 2 के, या एक तरह से। और अगर 1 रुपया एसपी था, एसपी 1 रुपया, तो एसपी बचा कितना? तो इस समय प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हो गया मान लो 1 रुपया। अगर एसपी 2 रुपया हुआ तो प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट 3 रुपया। तो प्रॉफिट में अंतर हो गया कितना के? 2 रुपया के। हमारा ये एसपी कितना बना था? 2 रुपया। तो ये 2/2 गुने 100 इक्वल टू, अब काटोगे तो कितना हो जाएगा? 100%। क्लियर बात है? आगे देखिए, एक दुकानदार ने 1 रुपये में 6 गुब्बारे खरीदता है और वह 1 रुपये में कितने गुब्बारे बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो? तो 1 रुपया, रुपया ऊपर, गुब्बारा नीचा, यानी संख्या नीचा, पैसा ऊपर, संख्या नीचा। तो 1 रुपया में 6 गुब्बारे खरीदता है, और 1 रुपया में 6 गुब्बारे खरीदता है, 1 रुपया में कितने गुब्बारे बेचे कि इसकी प्रॉफिट? तो ये हमारा सीपी हो जाएगा। इसका प्रॉफिट निकालना है, बेचना, एसपी निकालना है। तो एसपी निकालेंगे तो 1/6 गुने 120/100, 0 से 0, 6 दूना 12, 5 दूना 10, यानी 1/5। यानी 1 रुपया में कई गुब्बारा बेचेगा? 5 गुब्बारा को बेचेगा, गुब्बारे को बेचेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 4 आदमी एक बस जिसमें 6 खाली सीटें हैं चढ़ते हैं, कितने प्रकार से वहां बैठ सकते हैं? कह रहे हैं कि एक आदमी एक बस जिसमें 6 खाली सीटें हैं चढ़ते हैं तो कितने प्रकार से वहां वो बैठ सकते हैं? तो यहां निकाल लीजिए 4, ये हो जाएगा NCR, ये हो जाएगा N = 6, R = 4। तो NCR बराबर होता है N फैक्टोरियल बटा में NCR, ये NPR लो, NPR तो 4 N फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। अब N यहाँ 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, और 6 माइनस 4 फैक्टोरियल बराबर क्या हो जाएगा आपका? 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 फैक्टोरियल। अब बटा में ये घटाएंगे तो 2 फैक्टोरियल। अब 2 फैक्टोरियल को क्या करेंगे? काट देंगे, इसको बचेगा कितना?
6 गुने 5 गुने 4 गुने 3, 6 25 3 चौक 12 32 36 360 प्रकार से बैठ सकता है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 15 का पावर 15, ठीक है, बराबर 15 के पावर 2.5 इंटू 15 के पावर x का वैल्यू निकालनी है। कुछ करना ही नहीं है। 15 के पावर यहाँ 15 दिया हुआ है, बराबर 15 के पावर 2.5 गुने 15 के पावर x, तो 15 के पावर यहाँ 15 है इक्वल टू 15 के पावर 2.5 प्लस x, पावरों का पावर से गुना करा देंगे, तुलना कर लेंगे। तो 2.5 प्लस x इक्वल टू 15, तो x बराबर 15 माइनस 2.5 इक्वल टू आपका आ जाएगा कितना, यहाँ पॉइंट से निकाल लो, यहाँ से घटा लो, 2.5 आ जाएगा आपका कितना, 5 4 2 1, यानी x की वैल्यू इतना आ जाएगा, और ये आपका आंसर है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। a बराबर माइनस के 2 माइनस के 3 गुने माइनस के 3 और b बराबर 36, तो निम्न में से शब्द कौन सा है। अभी ऑप्शन दिया हुआ है a बराबर b, दूसरा ऑप्शन a बराबर माइनस b, तीसरा ऑप्शन a बराबर रूट अंडर b, चौथा a बराबर 1/b। आपको यहाँ देखना है कि इससे इसे गुना करते हैं, इससे इसे आएगा 3 दूना 6, ये आपका a बराबर हो जाएगा प्लस के 6, अब b का वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 36 बराबर ये होगा प्लस माइनस 6। अब इसमें प्लस की तुलना कर रहे हैं तो प्लस में भी आता है, तो इसके आपका ए नंबर सही हो जाएगा, ये नंबर आपका आंसर हो जाएगा। और कह रहे हैं 420 को पूर्ण घन बनाने के लिए किस न्यूनतम अंक से गुना करना चाहिए। अब 43 4320 को, तो इसका ले लीजिए एलसीएम, आपका एलसीएम से निकाल लीजिए, 2 से लीजिए, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 6 दूना के 12, 5 दूना के 10। अभी ले लीजिए 3 से, 3 7 21, 3 दूना 6, 3 दूना 6 नहीं जाएगा 3 से। इसमें आप क्या करें, घनमूल निकालिए इसका, ये 3 से जाएगा, 3 7 21, 7 7 से 21, 13 5 65 नहीं जाएगा। इसको आप देखें, तो इसको 2 से करते हैं तो 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 6 दूना के 12, 12 यहाँ 0। फिर 5 से ले जाइए तो 5 चौका 20, 5 3 15, 5 दूना 10। फिर ले जाइए आप किस से, 5 चौका 20, 1 यहाँ क्या हो जाएगा 15, 16 3 5 15, 1 5 दूना 10। अब 2 से ले जाइए, 2 दूना के 4, 16 दूना के 32। फिर 2 से ले जाइए, 2 एकम 2, 0 8। फिर आप 2 से ले जाइए, 5 दूना के 10, 4 दूना के 8। फिर 2 से ले जाइए तो 27 दूना 54। फिर 3 से ले जाइए तो 9 3 27। फिर 3 से ले जाइए तो 3 3 का 9, यानी 3 का ये घिव, एक ये 2 ठोई, 5 5 5 25, 5 गुने 5 गुने 2 से गुना करा देंगे तो पूरा घन, 5 में 25 दूना 50 से गुना करा देंगे तो पूरा घन बनेगा, आपका 50 आंसर हो जाएगा। यानी 50 से आप मल्टीपल कराएंगे, ये 3 का ये घन बन गया, 3 का ये घन बन गया, तो बचा कितना 5 2 2, तो एक ठो इसमें 2 कमी है, एगो 5 है तो 2 गो इसमें 5 की कमी है, तो इससे हमने गुना करा दिया, तो 5 दूना के 10, 10 5 50, 50 से गुना करेंगे तो ये पूर्ण घन बन जाएगा, पूर्ण घन, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक्स।